अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को कैसे डिफरेंशिएट करें कि कैसे पता करें कि मुझे इस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत है और इस चीज़ की मुझे बस चाहत है किसी और को दिखाने के लिए या किसी और चीज़ को पाने के लिए मैं इस चीज़ को पाना चाह रहा हूँ। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सी चीज़ मेरी नीड है और कौन सी चीज़ मेरी वांट है। इसमें जैसे दो चीज़ें आपने पूछी कि कौन सी वांट और कौन सी नीड, यानी ज़रूरत और चाहत। तो जो ज़रूरत है वो फिजिकली से संबंधित है, हमारी बॉडी से संबंधित, हमारे तन से संबंधित है। और जो वांट है, जो चाहत है, वो मन से संबंधित है। अब मन तो चाहता है कि तारे तोड़ के ले आऊं, ये मन चाहता है, लेकिन फिजिकली तारों की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो मन तो बहुत कुछ चाहता है कि हवाई जहाज़ हमारे छत पे उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा फिजिकली कोई ज़रूरत नहीं है होती है। तो ये पता करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति गया, बोले मुझे भगवान की चाहत है, मुझे भगवान से मिलना है। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा ठीक है, आप सुबह आइएगा, आपको मिलवा देंगे। तो वो सुबह आए तो उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पीछे पीछे वो गए तो स्नान करने के लिए गए। उन्होंने कहा आप भी स्नान कर लो, स्नान करके मिल लेना उनसे। जैसे वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने यहाँ तक जब पानी आया तो उनकी गर्दन पकड़ी और उन्हें नीचे डुबकी लगवा दी, जो भगवान की चाहत लेकर आए थे। अब बहुत देर तक उनकी गर्दन छोड़ी नहीं उन्होंने। तो जैसे ही वो बहुत देर बाद छटपटाने लगे तो उन्होंने छोड़ दिया। तो बाहर निकले, उन्होंने उन्हें बड़ा बुरा भला कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे थे आप। तो बोले एक बात बताओ, तुम्हें जब अंदर घुटन महसूस हो रही थी तो तुम्हें क्या भगवान से मिलना था या कुछ और चाहिए था। बोले उस समय तो सांस की ज़रूरत थी। तो बोले जैसे हमें जो ज़रूरत होती है ना वो हमारा शरीर बता देता है। कोई भी ज़रूरत हम अपने शरीर से पूछो, क्योंकि ज़रूरत शरीर को है। तो जैसे सांस की ज़रूरत शरीर को थी, मन को नहीं थी। मन तो गायब हो गया था उस समय। लेकिन जब इसे सब कुछ, शरीर को जब सब कुछ मिल जाता है तो मन फिर हवाई के लिए बांधना शुरू कर देता है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। तो ज़रूरत जो होती है वो शरीर को होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हें ज़रूरत होगी उस दिन ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। और ज़रूरत इसी को कहते हैं जैसे सांस की ज़रूरत हो। तो ऐसे ही जब हमें भूख की ज़रूरत होती है ना, पेट को भूख लगती है, रोटी की ज़रूरत होती है, तो देखते हैं कैसे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है ना। तो ऐसे ही कोई भी ज़रूरत होती है तो हमारा शरीर बता देता है। कपड़ों की ज़रूरत होती है तो ये कांपने लग जाता है ना। और अगर हमें गर्मी लग रही होती है तो हवा की ज़रूरत होती है तो ये पसीने बहाने लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें चीज़ों की ज़रूरत, तो सारी चीज़ों की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत बहुत कम चीज़ों की होती है, चाहत बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो जितना हम मिनिमाइज़ करके अगर हमें जीवन को ऊपर उठाना है, अपने जीवन को ऊपर उठाने का मतलब क्या है? लोग ये सोचते हैं मैं अगर बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँगा, बहुत सारी ज़मीनें खरीद लूँगा, बहुत बड़ा घर बना लूँगा, बहुत सारे ढेर पैसे कमा लूँगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। ये एक गलतफहमी है। इस सिकंदर से बड़ा तो व्यक्ति अभी तक कोई बना नहीं है जिसने पूरा बहुत बड़े स्केल पर राज्यों को जीता था, लेकिन वो बड़ा आदमी नहीं बन पाया, है ना। तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ युद्ध भी लड़े हैं, सब कुछ किया है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े साहूकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी उनकी चाहतें पूरी नहीं हुई। तो ये जो दुनिया है, पहली बात तो ये समझ लें, ये चाहतें पूरी करने के लिए है ही नहीं। आज तक किसी की भी चाहत पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि जो चाह है वो किसी आह को संतुष्ट करने के लिए है। वो चाह जो है, चाह के पीछे एक आह है। आह माने एक दर्द, मन का एक दर्द है कि मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं पूरा हो जाऊं। अब ये जो मन है, ये मन की पहले चाहत की बात कर लेते हैं। चाहत क्लियर हो गई तो जो बचेगा वो ज़रूरत है। तो चाहत जो पूरी होनी है वो होनी है ज्ञान से, वो होनी है अंदर की रोशनी से, वो होनी है संतुष्टि से। तो वो जो चाहत है वो सामान से तो पूरी होनी नहीं। तो किसी भी सामान की, किसी भी इंसान की, किसी भी स्थान की, इस दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है उसे
चाह के रूप में तो अगर आप चाहेंगे तो फिर वो आह की पूर्ति के लिए चाह रहे हैं आप, और वो आह की पूर्ति हो नहीं सकती। वो हो सकती है किससे? केवल और केवल इस ज्ञान से कि बाहर किसी भी चीज़ से आपकी आह की पूर्ति नहीं हो सकती। वो सत्य से हो सकती है, वो ज्ञान से हो सकती है। और एक लाइन में मैं आपको बता चुका हूँ किससे पूर्ति होगी। यही सत्य जान लेना पर्याप्त है कि पूरी दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएं, फिर भी चाह के पीछे जो आह है वो शांत नहीं हो सकती। तो मन तो शांत होने के लिए भागा फिरता है। मन को एक ही चीज़ चाहिए, शांति, क्योंकि उसके अंदर आह उठती है बार बार, और वो सोचता है कि आह की पूर्ति चाह से हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। चाह कितनी भी आ जाए वो आह से आह तो मिटेगी ही नहीं। आह किससे मिटेगी? आह मिटेगी आनंद से। और आनंद किससे मिलेगा? वो मिलेगा ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि बाहर की जो सृष्टि है, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, वो सिर्फ उपयोग करने के लिए हैं, भोग करने के लिए नहीं हैं। अब उपयोग, अब बात आ जाती है, चाह को छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं ज़रूरत की, यानी उपयोगिता की। तो अगर किसी चीज़ का उपयोग करना ज़रूरी है, ठीक है, आपको उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसका उपयोग करके आप अपने लाभ के साथ साथ दूसरों को लाभ आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी है कि भाई मुझे ठंड लग रही है तो कंबल मुझे ज़रूरी है। अब ठंड लग रही है और मुझे 20 कंबल ज़रूरी हैं, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं। एक से पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 ले लो, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत है ये शरीर बता देगा, नहीं नहीं बस 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 बस। खाने की ज़रूरत है ना, तो खाना अनलिमिटेड थोड़ी चाहिए, लेकिन चाहत तो अनलिमिटेड है। आपने छोटा बच्चा देखा, वो कहता है उसे खिलौनों की दुकान पे लेके जाओ, तो बोले पापा पापा एक खिलौना दिला दो, एक दिला दो साहब। अब उसने एक जैसे, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये नहीं, दूसरा 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 नहीं, तीसरा तीसरा तीसरा, ये भी ये भी ये भी, वो भी लूँगा वो भी लूँगा। वो 10 खिलौने लेके आ रहा है, लेकिन मन में उसके वही चल रहा है कि यार 2 खिलौने और, वो वाले जो थे ना वो वाला बहुत बढ़िया था। इसी तरह से हमारे देश में आप देखें कि जो दुकान है ना मार्केट में, लोग कपड़े खरीदने में व्यस्त हैं, उनके घर में जाके देखो तो ढेर लगा हुआ है। ये वही बच्चा है जो बचपन में वो प्लास्टिक की गाड़ियाँ की जिद कर रहा था। ये वही बच्चा है जो बड़े होकर के कपड़ों के ढेर लगा देना चाहता है, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। ये वही बच्चा है जो अपने घर में बड़ी गाड़ियों के ढेर लगा देना चाहता है। चाह वही है उसकी, लेकिन राह गलत है और आह बरकरार है। अगर आह बरकरार है तो ये समझ लें कि वो राह गलत पकड़ ली है। तो जो ज़रूरत है वो शरीर बता देगा। अगर आप, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पसीने से अगर आपको ताकत मिलती है, पसीना निकाल करके अगर आपको प्रोसेस पता है कि पसीना निकाल करके मेरा शरीर मजबूत बनेगा, शरीर को ज़रूरत है ना, मेरा शरीर मजबूत बनेगा, या जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पर अड़चन तो नहीं आ रही है, आप जो ज़रूरी काम कर रहे हैं, गैर ज़रूरी तो करना ही नहीं है, ज़रूरी काम कर रहे हैं, उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत है, वो आपका शरीर अपने आप बता देगा। और जब आपका मन साइड हो जाएगा तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा, और ये विवेक निर्णय लेगा कि ये ज़रूरी है कि नहीं है। मन और विवेक ये 2 हैं। मन का कुछ भी भरोसा मत कीजिए, मन को तो दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए, उसके बावजूद भी वो ये कह देगा वो चीज़ और चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हमें इस घर में आके मिला क्या, हमें 60 साल हो गए, हमें ज़िंदगी ने दिया क्या। ये क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना यही चाहते हैं कि उनके मन में ऐसी चीज़ है, ऐसी चाह है कि कितना भी मिल जाए। काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा तुम्हारे लिए तो कितना भी लाके दे दो लेकिन तुम्हारा रोना नहीं जाएगा। ऐसे हस्बैंड वाइफ में भी होता है कि तुम्हारे लिए कितना भी कर दो लेकिन तुम्हारा ये कहना नहीं जाएगा कि मुझे मिला क्या। तो ये जो शब्द हैं ये उसी चाह से आ रहे हैं, उस आह से उठ रहे हैं कि उस चाहत से पूरी हो जाए, उस चाहत से पूरा हो जाए, उस चाहत से। लेकिन चाहत से पूरा होने वाला है नहीं, और वो आह मिटने वाली है नहीं। मिटेगी वो इस ज्ञान से कि वो चाह है, उसको पहचान लो और उसको ये देख लो कि वो दुनिया की पूरी नहीं हुई तो आपकी कैसे पूरी हो जाएगी।
अब जब ये जान लोगे आप तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा और आपको तुरंत अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरी ज़रूरत क्या है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत अंदर से आवाज़ आएगी इस चीज़ की ज़रूरत है, और आपके पास लॉजिक होगा कि इस चीज़ की इसलिए ज़रूरत थी और इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति आराम से हो जाती है। तो चाहत और जो ज़रूरत है इसमें बड़ा भारी डिफरेंस है। सबसे पहले आप चाहत को पहचानें, चाहत को साइड करें, उसके बाद जो बचेगी वो ज़रूरत है, वो पूरी हो जाएगी।